नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुदनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट इम्तिहान के दोबारा इन्हें 18 जुलाई को होगी अब समाअत। वज़ीर-ए-आज़म को खुद मणिपुर जाना होगा। राहुल गांधी का बयान, कहा रियासत के लोगों के मसाइल की समाअत और अमन की अपील जरूरी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को मामले से किया अलहदा। मिलिटेंसी पर फौज और पुलिस की बालादस्ती को साबित करने के लिए जम्मू कश्मीर में वक्त पर असम्बली इंतखाबात करवाए जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया मुतालबा। किसानों की एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने की तैयारी। एसकेएम की मीटिंग में फैसला। दिल्ली एनसीआर समेत कई रियासतों में बारिश। बिहार में अब तक 16 अफराद हलाक, रेड अलर्ट जारी। अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर मुबैना बदउनवानी और दीगर बेज़ाब्तगियों की वजह से मेडिकल में ग्रेजुएट सतह की तालीम के दाखिले के लिए 5 मई को हो चुके कौमी अहलियती दाखिला टेस्ट नीट 2024 को मनसूख करके उसके दोबारा इनेकाद की दरखास्तों पर अपनी समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। बेशत समाअत की अगली तारीख तय करते हुए कहा कि इस बेंच के अलावा कुछ और अर्जी गुजारों ने अब तक मरकज़ी हुकूमत और इम्तिहान का इनेकाद करने वाली बॉडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के जरिए दायर हलफनामे पर गौर नहीं किया है, इसलिए इस मामले को 18 जुलाई तक मुलतवी किया जाता है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की अंदरूनी सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है और पूरी रियासत 2 हिस्सों में बटी हुई है, इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को वहां जाकर लोगों के मसाइल सुनने के बाद लोगों से अमन की अपील करनी चाहिए। मिस्टर गांधी ने कहा कि वो तीसरी बार मणिपुर गए हैं, लेकिन उन्हें अफसोस है कि वहाँ हालात मामूल पर नहीं आ रहे हैं। मिस्टर मोदी को खुद वहाँ जाना चाहिए और लोगों से अमन की अपील करनी चाहिए ताकि हालात मामूल पर आ सकें। मिस्टर गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को खुद मणिपुर जाकर रियासत के लोगों के मसाइल सुनने चाहिए और अमन की अपील करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पार्लियामेंट में पूरी ताकत के साथ मणिपुर में अमन की ज़रूरत को उठाकर हुकूमत पर इस सानहे को ख़त्म करने के लिए दबाव बनाएगा। बैरून मुल्क के दौरे से वापसी के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्की माहिरीन माशियात और मरकज़ी वज़ीर ख़जाना सीतारमन के साथ अहम मीटिंग की। बजट इजलास से कबल ये मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने आमदनी, खर्च और खसारे पर माहिरीन से मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया के वियना में वाक़ हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने हिंदुस्तान को अमन का गहवारा करार दिया। इन्होंने कहा कि हमेशा हिंदुस्तान से पैगाम अमन रवाना किया गया है। इन्होंने मुल्क की हर गोशे में तरक्की पर फख्र का इजहार किया। हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको। ऐसे में भारत आज क्या सोच रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर एक बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है। भारत 1/6 ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब करीब इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है।
हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार सिसोदिया की अर्जी पर समाअत करने वाले जज ने खुद को मामले से अलहदा कर लिया। वो तकरीबन 16 माह से जेल में हैं और कई बार जमानत की दरख्वास्त पेश कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सर और साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मिलिटेंसी पर फौज और पुलिस की बालादस्ती को साबित करने के लिए जम्मू कश्मीर में वक्त पर असम्बली इंतखाबात मुनक्किद होने चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को हमला करने वाले ताकतों के सामने झुकना है तो वो इलेक्शन मत कराएं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग खुद अपना फैसला कर सकें। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू खिते में हो रहे मिलिटेंट हमलों के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे और वो पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर कमेटी के सदर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू खिते में हो रहे दहशतगर्दाना हमलों को फौरी तौर पर रोकना चाहिए और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दी जानी चाहिए। मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाजियों ने खूब नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के हाथों नए कसीर सहूलियात मरकज़ का इब्तिदा किया गया, जिसे कसीर मकासिद मरकज़ भी कहा जा रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह और सीनियर वकील कपिल सिब्बल समेत कई दीगर सीनियर वकला व मोअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। इब्तिदा के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मरकज़ के बनने से लोगों को इंसाफ तक रसाई आसान हो जाएगी। I thought we were going to give a photograph. Well, this is a multi-facilitation center which has been set up in the Supreme Court as part of the Access to Justice mission. The idea of this multi-facilitation center is right at the entry point of the Supreme Court. All litigants, all lawyers coming to the court must have a single point where they can file cases, obtain information about cases, and yet do it in a very comfortable environment consistent with our weather patterns. So I hope this facility will enhance the quality of service which the Supreme Court renders to all the citizens of the country. मुल्क के किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में किया गया, जिसमें 17 रियासतों से किसानों के 150 नुमाइंदे शरीक हुए। इस मीटिंग में MSP, किसानों को पेंशन समेत कई किसानों से मुताल्लिक दीगर मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ एक बड़े एहतजाज का फैसला किया गया है। दिल्ली NCR समेत कई रियासतों में बारिश हो रही है। कुछ रियासतों में शदीद बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उधर महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में आइंदा 4 से 5 रोज़ तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब बिहार की बात करें तो पटना समेत रियासत में मानसून का असर जारी है। इसकी वजह से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो रही है। बिहार में मानसून की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत वाक़ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की डल झील सैरो सयाहत के लिए दुनिया भर में एक मुनफरद मुकाम रखती है। सयाह यहाँ दूर दराज से पहुँचते हैं और अब महकमे सयाहत ने सयाहों को राग़िब करने और रोज़गार के मौक़ों को बढ़ाने के लिए टांगे का सफ़र शुरू किया है। इंतज़ामिया ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सहूलियात को बयान किया। ये इनिशिएट किया है, बहुत खूबसूरत एक तरीका है टूरिस्ट के लिए रोजगार कमाने के लिए। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एनकरेज करता आया है यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, दोनों के लिए रिवायत है।
دونوں کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ان کو روزگار کمانے کا موقع ملے. ڈیفینیٹلی 5 سال سے ہم لگاتار ہمارے ساتھ جموں کشمیر بینک پورے ملک میں نمبر 1 آ رہا ہے ہمارے کام کو لے کے. اتر پردیش سب سے بڑا اسٹیٹ مانا جاتا ہے, ان کے کمپیئر ہماری پاپولیشن بہت کم ہے, اور ہم لوگوں نے ابھی تک 4.5 لاکھ لوگوں کو ان اسکیمز کا فائدہ پہنچایا ہے. چھوٹی بات نہیں ہے, چھوٹا رقم نہیں ہے. 2023 میں ہم لوگوں نے 166.63 کروڑ پیسہ سبسڈی پیسہ ہم نے دیا ہے, مارجن منی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ سال پہلے تک 19%, 20% مہیلاؤں کا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا تھا, ان کا شیئر ہوتا تھا. اس فائنینشیل ایئر سے ہم پوری کوشش کریں گے اس اینڈ تک ہم اس کو کراس کریں 50%. ناظرین, آخر میں سرخیوں پہ کون ہے؟ سپریم کورٹ میں نیٹ امتحان کے دوبارہ انہیں 18 جولائی کو ہوگی اب سماعت. وزیراعظم کو خود منی پور جانا ہوگا, راہل گاندھی کا بیان. کہا ریاست کے لوگوں کے مسائل کی سماعت اور امن کی اپیل ضروری. منیش سسودیا کی ضمانت پر سماعت ملتوی. سپریم کورٹ کے جج نے خود کو معاملے سے کیا علیحدہ. ملیٹنسی پر فوج اور پولیس کی بالادستی کو ثابت کرنے کے لیے جموں کشمیر میں وقت پر اسمبلی انتخابات کروائے جائیں. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا مطالبہ. کسانوں کی ایک بار پھر حکومت کے خلاف محاذ کھولنے کی تیاری. ایس کے ایم کی میٹنگ میں فیصلہ. دہلی این سی آر سمیت کئی ریاستوں میں بارش. بہار میں اب تک 16 افراد ہلاک, ریڈ الرٹ جاری. ناظرین, اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. مجھے اور ساری سیاست ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.